जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हमें रोहित वैद्वान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत आपका वैसे ही है जैसे रोज करते हैं। आज की क्लास को और बेहतरीन करेंगे आज, क्योंकि हमारी यूट्यूब पर ये पहली क्लास है पूरे दिन की, क्योंकि आज हम ऑफलाइन में व्यस्त थे। तो किसी को ये पूछे इससे पहले कि सर जी कहाँ थे, हमने पहले ही बता दिया वहाँ थे। सर कल ऑफिशियल सिलेबस नहीं आएगा, अब तो बेटा ऑफिशियल पेपर ही आएगा मेरे बच्चे। मेरा भी स्वागत करने वाला भगवान तुम्हें खुश रखे। वैसे मेरा स्वागत कम ही करते हैं लोग जी। सर कोई ऑफिशियल वाला हो गया बात, तो आज किस क्लास की शुरुआत करेंगे? देवी और सज्जनों के पुत्र पुत्रियों। सर ये हमारा स्टार 2 का नोट्स कहाँ मिलेगा? अरे वो ऐप पे डलवा दिए भाई, बच्चों को देने थे। अच्छा वो अभी बेटा कल में डल जाएंगे, मैंने अभी बताया उसमें कुछ था, एक दो चीज और अपडेट करवाई थी तो इसलिए वहां जाएंगे। ठीक। तो सर कल मैं रिकॉर्डेड क्लास देख रही थी, मेरा क्वेश्चन 10 है। ओके। अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चे। वैसे तुम्हें कैसा लगा सर 101 रुपये वाले का जो वो? बेटा वो तो हो गया काम नहीं 12 बजे तक है ना? 12 बजे के बाद बेटा वो हाँ उसे वो रिफ्रेश मार देना भाई, 12 बजे के बाद कुछ नहीं। ठीक है हाँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। संडे एग्जाम की लास्ट डेट आज ही, हाँ जी आज ही एग्जाम की लास्ट डेट है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं क्या होगा। और मेरे पास एक पेपर आए होंगे, तुम यकीन भी नहीं करोगे जो पेपर देने नहीं आएगा। अब हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम पेपर में क्या देने वाले, क्योंकि पेपर में जो आएगा फिर उसके बाद बच्चा बताएगा, उससे रिव्यू होंगे एक पर्सनल कि उन्हें कैसा पेपर लगा। चलिए खैर, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ये रहा प्रचार प्रसार आएगा ही आएगा केंद्रीय विद्यालय। तुमने इसकी रिलेटेड एक वीडियो देख ली होगी। मैं सॉरी टू से मैंने वो कुछ काम नहीं करा, मैं बस यहाँ से बना देता, मेरी टीम उसमें से कुछ कर देती है कांड, तो हो जाता है। बाकी तुम देख लेना, शॉर्ट्स में जाओगे एक वीडियो पड़ी होगी वहां देख लेना। उसे देख के मुझे भी हंसी आई, क्योंकि टीम ने जिस तरह से वो बनाया है सच में काबिल तारीफ है। तो टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए केवीएस एनवीएस की क्लास यहाँ पर आपके सामने। उसके बाद देखते हैं यहाँ दूसरा मॉक टेस्ट सीरीज, जिसका ये बार कोड आपको सामने दिखा दे। आज रात 12 बजे तक ये रहेगा, तो ये 12 बजे तक रहेगा। स्क्रीन भैया ये रहा है ना, पेटीएम करो, यहाँ पर क्या होगा पे करो। ठीक है, तो ये आपके सामने होगा, देख ली? हाँ बहुत फनी ना, मैं भी खुश देख के उससे हंसा हूँ, मतलब बहुत देर से मुझे भी एंटरटेनमेंट मिला रील किस तरह मैंने। तो यहाँ उसके साथ आइएगा। बाकी अगर वो तुमने देख के हंसी ली तो फिर तुम किताब भी देख लो मेरे यार। शर्मा जाता हूँ मैं, मेरे को लगता है चिढ़ती है दुनिया चिढ़ाने वाला चाहिए, जमाना है हंसने वाला हंसाने वाला चाहिए। वाह, लाइन लगाने लगे ये वाले भाई साहब है ना कि नहीं? चले इसके बाद यहाँ से आपके लिए आज रात है ये जो कोड है मेरे बच्चे वहां पर अवेलेबल है, 101 वाला और 51 वाला भी, दोनों। नेक्स्ट आज हिंदी की क्लास की शुरुआत करेंगे। चले अच्छा एक काम कर ले, आज अगर इस पेपर को थोड़ा सा टाइम में ना करके थोड़ा उसमें कर ले, समझ के थोड़ा तसल्ली से कर ले, या टाइमिंग में चले? बताओ जरा। हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम सेम होगा, बट जो ऑफलाइन आएंगे वो फील करेंगे कुछ नया एक्सपीरियंस है, मेरा वादा है सबसे। डन भाई चले। तो आज थोड़ा समझ के कर लेते हैं, रोज भाग भाग के करते हैं, आज थोड़ा सा क्या है रुक के करेंगे इसको। तो थोड़ा और एक्स्ट्रा समझा देंगे, थोड़ी और बातें कर देंगे। अच्छा एक काम करो, जो तुम बता दो, कल से इस पेपर में रीजनिंग ऐड कर दूं? है भैया, रीजनिंग ऐड कर दे? बताओ जल्दी। हाँ कर दे। फिर आज समझ के चलेंगे, टाइम भी रखेंगे स्पीड भी रखेंगे, उसी तरीके से रखेंगे, बस थोड़ा सा क्या आज स्पीड बना लेंगे। चलिए पहला सवाल कर दूं। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए यस वर्ड नहीं मायने रखता, क्या बोलना चाहिए? हाँ आया ना, एक बंदा है उसको पहचान है ना, हाँ क्या बोलोगे? हाँ। तो हाँ के साथ शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर चलता ही चलता है। चलिए आज की शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास के साथ यहाँ जी। पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा जो हमारे सामने है। हिंदी में आपको बताना है सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा। दिया गया जो पहला शब्द है सुबंत, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। यहाँ ये क्या होगा आपके सामने, सवाल नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे आप यहाँ। ये रहा सवाल नंबर 1 का जवाब होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ठीक है, हाँ चलो। तो आपने कहा इस सवाल के साथ सर जी संस्कृत भी ऐड कर दो, ये कौन सा रे? कौन सा है संस्कृत को ऐड करवाने वाला? अरे मंजा, जीलिंदे, संस्कृत सीटेट का एग्जाम थोड़े ना है। क्या हो गया, तूने ईमेल आईडी कौन सी खोल रही? हाँ ये तो है। ये हमने वो तो नहीं कर दी, ये हमने कल करा था क्या? अरे भाई अनुराग है, कुछ कुछ भी कर सकता है, मुझे भरोसा कर लिया।
मेरे बच्चे तो दूसरी पीपीटी आगे, रुको जरा, होल्ड करो। हाँ नहीं, खोल कौन सी रखी, लगा कौन सी, लगा कौन सी रखी। रुको रुको ठहरो, वो कल की था, हटा, कल का था, कल का था। मैं भी यही सोच रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आंदो आंदो, चलो। चलो एक खुल रही है, एक बार उसको देखते हैं ना। हाँ एक सेकंड को, कल वाली होगी थी, हाँ। नई वाली है, नहीं नहीं कोई नहीं। पोपट हो गया था आज से पहली बार क्लास में। मैं बता देता सर, नहीं तो चले ही जाते हैं। हाँ कल का पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिला हुआ है, पहले ही डल जाते हैं मेरे बच्चे। रोज मतलब इसकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी पीपीटी खुलने में थोड़ा टाइम लेती है। डन। चलो सर ये बुक है ना, हाँ। करंट अफेयर्स देंगे। तेलुगु क्लास भी करवा दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज दे रहा हूँ, चिंता मत करो। करंट बेटा आती तो है, करंट अफेयर्स की कुछ क्लास में देखूंगा, कल बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा समय दे दो मेरे को। चल भैया चल, खुल जाए यार। देख लो कितनी बड़ी फाइल होता है, खुलने में भी टाइम लगता है। सर आज बुक आई है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, उसमें पीछे ना एक नंबर लिखा होगा 9556 9557, वहां से देख लेना। चलो भाई रेडी, लेट्स गो, चलिएगा। तो पहले सवाल के साथ मेरे बच्चे ये जवाब देना आपको, गुणहीन में कौन सा समास पाया जाता है। तो सवाल नंबर 1 है जिसका नाम है गुणहीन। इसे 500 रुपये लेने, ध्यान रखिए कॉलम है ना, पीपीटी लगाने वाले थे। तो गुणहीन जो शब्द है आपको बताना है यहाँ पर आपके सामने कि इसमें कौन सा समास है। सवाल नंबर 1 पहला कहता है अपादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। अब तुम्हें साथ हो गया कलेश, क्योंकि तत्पुरुष तो था लेकिन उसके साथ भी। तो गुणहीन शब्दों में जो समास पाया जाता है, गुणहीन का अगर देखें, गुण से हीन, जिसके पास गुण ना हो, गुण क्या है, रहित हो, गुण से क्या है, अलग हो। तो जो यहाँ अलग है, इसे क्या कर रहा है, गुण से हीन। तो से वाला जो वर्ड होगा, अलग करने वाला कौन सा है, अपादान। तो अपादान क्या करता है, अलग। कितने लोगों को वो डायलॉग आता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से करण के लिए, लिखना जरा। कारक को याद करने का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है भाई, कारक को याद करने का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है, अलग होना, सेपरेशन करना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिखना जरा फटाफट। कर्ता ने कर्म को कर्ण से लिखने में टाइम लगेगा, पर लिख देना। नंबर 2 लेके चलता हूं तब से मैं ना, टाइमर सेट कर दूं, चलो। तुम होशियार हो गए मेरे यार, शाबाश। चलो आज टाइमर सेट कर दिया, आज टाइमर फिर भी अपना 12 मिनट ही लेके चलते हैं, दिमाग को यहीं सेट, ये लो 12 मिनट का टाइमर सेट। आपको बताना है नंबर 2 के साथ मेरे बच्चे, कि जो प्रलय शब्द है इसका विलोम क्या होगा। प्रलय जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, प्रलय शब्द जो है उसका विलोम। चलिए नंबर आपके सामने आता है हमारा, सवाल नंबर जो 2 है। सवाल नंबर 2 में आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर मेरे बच्चे, सबसे पहले प्रलय का विलोम जो होगा, मतलब सब कुछ खत्म होना, प्रलय आगे ऐसे सुना होगा ना, हाश करना, संहार करना, सृष्टि है, शाश्वत है। तो सवाल नंबर 2 दो बहुत समझ के करना। अब अगर देखो किसी चीज का प्रलय का मतलब होगा कि कोई चीज खत्म होने वाली है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर कुछ निर्माण वाली बात, ना शाश्वत होगा, ना संहार होगा, ना हाश होगा, सीधी बात है सृष्टि होगा। इसका मतलब ये जो कहना चाहता है, प्रलय का जो विलोम होगा वो किसी चीज की रचना करने से रिलेटेड होगा, जो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है। और अगर इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, विनाश होगा। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, रचना करना होगा। नेक्स्ट नंबर 2 के बाद 3, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। दिए गए मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बताना है। अपनी डफली आप बजाना, अपनी जो डफली है वो आप क्या करेंगे, आप बजाने वाली बात आएगी। तो बताइए सवाल नंबर 3 का जवाब होगा वो क्या होगा। क्या कहता है, अपनी डफली क्या है भैया, हमारी डफली क्या है, हम खुद ही बजा रहे हैं। तो इसका मतलब भैया हमारा जो मन कर रहा है हम वो कर रहे हैं, हम किसी के उसमें नहीं चल रहे। तो इस सवाल का जब जवाब होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ इंसान अपना राग अपने आप ही सुना रहे हैं, अपना हाल अपने आप ही बता रहे हैं। तो एक है अपने मन की करना, अपना हाल बताना, हृदय में समाना और बुरी तरह पछताना। सवाल नंबर 3 का जवाब जितने भी लोगों ने अपना नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल क्या है, सही। अच्छा सवाल ये कि अपना हाल बताना,
तो आपने अपना हाल बताने का तो मतलब होगा कि आपकी व्यक्तिगत कुछ स्थिति है, आपके हालचाल चलने उससे संबंधित है, कहानी बताने में नहीं, स्थिति बताने में कर। और हृदय से सामने का मतलब होता है भाई किसी के दिल में क्या है, जगह बनाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत युक्त आपको क्या है, युग्म पहचानना है कि झंडा केतन विजंती निशान, उसके बाद जंगल विपिन कांतार गहन है, सेना आराती अरि वहानी है, पुत्र वत्स आत्म जो तन्य। बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब जो आपके सामने है। इस सवाल में नंबर आपके सामने आता है, यहाँ आपको बताने हैं क्या, तो मेरे बच्चे असंगत बताना है, जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। तो सवाल नंबर अगर आप देखेंगे नंबर 4, तो नंबर 4 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो 4 का जवाब सेना अराती अरी और वाहिनी जो है ये आपके सामने होगा। अब सवाल आता है ये क्या, अराती और अरी शब्द जो है ना शत्रु या दुश्मन के पर्यायवाची है, ना कि किसके, सेना के। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना असंगत जो है ये शब्द याद रखना ऑप्शन नंबर सी। तो अगर कोई पूछा था अरी अराती और जो अरी है, जो अराती और अरी है ये दोनों जो मेरे बच्चे याद रखना ये किसके हैं, शत्रु के। किसके हैं, शत्रु या दुश्मन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अच्छा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये किसके हैं, शत्रु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, आपको उस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत हो, मतलब कौन सी तरह आप देखेंगे जो समास विग्रह है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। 63 है, 10 है ना, 63 सुना होगा, मुनिश्रेष्ठ है, पंचपात्र है, देशभक्ति है नंबर 5 के साथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, नंबर में आपको बताना जो समास का विग्रह असंगत गलत दिया गया है। 63 का मतलब 3 और 60 है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके सामने ये रहा, यहाँ बेटा टाइमर चलने दो, स्पीड भी चलते रहेगा, मैं समझा भी रहा हूँ, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है। दूसरी तरफ आपके सामने मुनि श्रेष्ठ, तो ये क्या है, मुनियों में श्रेष्ठ बता रहा है। नंबर 5 अगर आप जाएंगे यहाँ, तीसरा कह रहा है कि तीसरा पंचपात्र, पंचपात्रों में है, और देशभक्ति इसका मतलब देश की भक्ति। तो सवाल का जो जवाब होगा वो बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो याद रखिए इसमें जो गलत है वो क्या है, देश की भक्ति वाला। तो आपने जो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी चुना। हाँ, समास विग्रह क्या है, सही समास विग्रह होगा देशभक्ति में तत्पुरुष, क्या होगा, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति नहीं हो, क्या होगा। बहुत बड़े, शाबाश मेरे बच्चे, किसने लिखा देश के लिए भक्ति, बहुत बड़े, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो। देश के लिए भक्ति है, देश की भक्ति नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जैसे आप अंधभक्ति कहते हैं इस तरीके से ना याद। नेक्स्ट, आपको बताना है कि दिए गए शब्द की संज्ञा को ज्ञात करना है, क्या है, ठग। मतलब तुमने देखा होगा ठग, कोई गाना याद आया, कोई गाना ठग से याद आ जाएगा तो आ जाएगा उसमें याद। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपने देखा हो एक ठग है, इसका मतलब आपने एक मूवी भी देखी होगी ना, ठग ऑफ हिंदुस्तान करके एक मूवी भी आई थी। तो जो ठग है मेरे बच्चे है ना, और एक गाना विकी लेडीज है ना, ठगले बाबा, कुछ ऐसा था ना, ठगले कुछ गाना था ना, एक मूवी थी रिक्की एंड लेडीज करके कुछ था, रणबीर कपूर की, कुड़ियन ठगले ठगले ऐसा कुछ गाना था, है ना। तो ठग जो है मेरे बच्चे क्या होगा, जातिवाचक। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो 6 का जवाब जितनों ने लगाया डी वो बिल्कुल क्या है, सही। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग क्यों लगे, जंगल में कोयल बोली कुकू कू, लेकिन यहाँ क्या है, जंगल में लगने वाली आग। तुम देखो मैं गाने से भी पढ़ा दे रहा हूं तुम, और तो तुम क्या ही समझोगे। जंगल में लगने वाली आग को जो है क्या कहते हैं, पहला बड़वग्नि बोलते हैं, दावग्नि बोलते हैं, जठरग्नि बोलते हैं, यज्ञनि बोलते हैं। ओ माय गॉड, नंबर आपके सामने बिल्कुल भैया इसको ऐसा बोलता है। अब तुम में से सोचोगे यार जंगल में आग लगी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जंगल में आग अगर लगी है नंबर 7, तो इसको बोला जाता है बेटा, अगर आपने बोला है दावग्नि, है ना, दाव अग्नि वाला जो है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब सवाल ये आ जाएगा सर जी ये तो तुमने बता दिया, या इसे, अच्छा एक बात और याद रखना, आपने दावानल इसको ये भी बोला जाता है, बट बात यह है कि ऑप्शन नंबर ये जो बड़विगरी है ये क्या है। तो एक बात याद रखना, समय चलने तो कोई बात नहीं, अगर समुद्र में आग लगती है तो उसको बोला जाता है ये। तो इसका मतलब कहां कहां आग, समुद्र में जो आग लगी उसको बोला जाएगा ये। अब आपके सामने है कि जठराग्नि क्या होगा, तो भैया तुमने क्या होगा, पेट के अंदर आग लगी बाबू, पेट के अंदर, है ना। तो ये क्या है, जब तुम्हारे पेट के अंदर आग लग रही है तो अपने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे पेट के अंदर आग नहीं लगी, मेरे क्या जठराग्नि हो रही है। तो पेट की आग होगा ना, भूख लगी है, पेट की अग्नि याद रखना। और भैया लास्ट में यज्ञ की तो मतलब आसान है, यज्ञ भूमि में जलाई जाने वाली। तो ये रहा, प्यार हुआ इकरार। तुम्हें देखो मेरे से ना प्यार तो हो गया होगा, तुम ये सोच रहे होगे मास्टर जी ने देखो आग के भी कितने प्रारूप बता दिए। कैसा लगा भैया। और दिल में लगने वाली आग, ओ जो दिल में लगने वाली आग है उसको भी बोलते हैं एक्स अग्नि। क्या बोला जाता है, एक्स अग्नि।
क्योंकि दिल में तभी आग लगी जब जीवन में क्या हो गया होगा, या तो तुम किसी एक्स हो गए या तुम्हारे वाला किसी का एक्स हो गया होगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर तो दिल की आग समझ में आ गया भाई, इतनी ज्यादा अग्नि मैंने बता दी तुम लोगों को। नेक्स्ट एक कह रहा सर जी पहले से पता थी, झूठे। नेक्स्ट आओ, निम्न 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। जब जब तुम्हें ऐसे लगे कि भैया क्या बोलते हैं मेरी क्लास पसंद आ रही, तो लाइक अपना बटा देना, ओ सॉरी लाइक का बटन अपना आप दबा देना। नंबर आपके सामने नया आया जिसने आपसे पूछने की कोशिश करी कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। आज बच्चा 2000 जाएगा, सामने ध्यान रखना। कितने जाने हैं? 2000। आग लगा के मानेंगे इस क्लास में आज। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? सीमा रीमा शीला से मांगती है पैसे, विकास मोहन से पूछता है सवाल, उसका स्वभाव ऐसा है और वह अचानक गिरा। नंबर 8 का जो जवाब होगा, एक बार राहुल को बुलाना है। नंबर 8 का अगर जवाब होगा मेरे बच्चे, इसमें क्रिया विशेषण है, वो अचानक गिरा। वह क्या है? अचानक गिरा। तो सवाल का जवाब वह अचानक गिरा, क्योंकि जो अचानक शब्द है उसमें जो गिरा क्रिया के होने के तरीके को बता रहा है। बहुत बढ़िया। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सबसे बढ़िया शब्द क्या है? जो इंसान जानने की इच्छा रखने वाला है, जानने की इच्छा रखने वाला जो है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा, ज्ञानी होगा, पिपासु होगा, रे क्या होगा? इच्छुक। जो इंसान जानने की इच्छा रखता है, इच्छुक होगा, उससे क्या बोला है? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। उसको क्या बोला? जिज्ञासु। तो आंसर क्या होगा? अब देखो पिपासु का मतलब होता है जो क्या होता है? पीने की इच्छा करेगा, 2 घूंट पिला दे साथ, या बाकी जमी पे छोड़ दे, बिया पे छोड़ दे, जो भी अगले की लाइन मेरे को आती नहीं है। और इच्छुक जो है मेरे बच्चे सीधी सी बात है, जिसका अर्थ है किसी इच्छा रखने वाला। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आंखों में मेरे बातों में बस एक ही सपना है केवीएस का, तो मैं इच्छुक हूं, मेरे को ये केवीएस की जो नौकरी है वो फेंक दे। इच्छा इसके साथ आ जाएगी। और ज्ञानी तो भैया तुम सारे हो, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों से मिश्र वाक्य को आपको क्या करना है? पहचानना। तो केवीएस क्या है? फेंकने वाली जो होगा। चलो नंबर आपके सामने आ गया नया, और जो सवाल नया है वो कहता है आपको मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य मतलब मिला हुआ है ना, मिश्र वाक्य। बताओ भैया, हाय होए है ना। हाँ, तो केवीएस की नौकरी फेंक दो, समझ जाओ। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। अरे घोड़ा तेज ही दौड़ता है मेरा। घोड़ा मैंने खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। मैं घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है वह घोड़ा जो मैंने खरीदा। ओ माय गॉड, आज के सवाल भी चुम्मेश्वरी सवाल है कसम से। नंबर 10 में आता है, देखो मेन क्लोज होगा इसमें, मिश्र है ना, मुख्य क्लोज के साथ जुड़ जाएगा। तो भैया 10 का जवाब जितने भी मेरे भाई बहन बंधुओं ने बताया, ऑप्शन नंबर सी वो गलत है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। मैंने घोड़ा खरीदा वह, और वह कभी सुना बे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 10 का जवाब सी लगा रहे हो। 10 का जवाब मैंने जो घोड़ा खरीदा वो नहीं, संयुक्त ये वाला और जोड़ने वाला अलग है। पहला है बेटा मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसमें तो तुम सारे लौट गए यार। चलो नेक्स्ट, जम का तत्सम शब्द। कोई कहना चाह रहा है मेरी इंस्टाग्राम आईडी बेटा ले लो, वैसे कोई फायदा है नहीं, फॉलो कर लोगे तो 2-4 फोटो मेरे ही देखोगे। मैं किसी को ना मैसेज कॉल बैक करता, सॉरी ना मैसेज बैक करता, ना लाइक करता, ना फॉलो बैक करता। स्टिल तो मैं इंस्टाग्राम आना है तो रोहित वैधवानी टाइप कर देना, दिख जाऊंगा। तो जम का तत्सम शब्द क्या होगा? नंबर 11। अब जम क्या क्या है? तत्सम पूछ रहा है। जमना होगा, जमार्थ होगा, यति होगा, यम होगा। तत्सम पूछा मेरे बच्चे। जम का जो सही होगा, याद रखना, जो यम शब्द होता है उसी के जा जमनी के साथ हिंदी में क्या है? जम बना था। तो ये ऐसे जैसे तुमने ना, हाँ यम, तो याद रखना ये क्या होगा? यम। तो जम का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? यम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नया। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव डैश होती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव कैसी? कर्मवाच्य। अब जो इसमें कर्म होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम करेगा, और जहां काम करेगा इसका मतलब क्रिया काम करेगी इस पर, सकर्मक पर। और सकर्मक में जो होगा मेरे बच्चे याद रखना, वो सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, ये वाला। तो मेरे बच्चे नॉर्मल याद रखना, इसको क्या बोला जाएगा? सकर्मक। इसका मतलब जहां क्रिया क्या है? वर्क करती है। इसी में पैसिव वॉइस बनते हैं। कर्मवाच्य में याद रखना हमेशा पैसिव वॉइस बनते हैं, अकर्मक क्रिया में कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है, सकर्मक क्रिया बनते हैं। कौन सा शब्द तत्भव है? कौन सा शब्द जो है वो तत्भव? अब तुम सोचो, हमने समझने के साथ साथ भी 10-12 मिनट में सवाल सही चल रहा है, बहुत बढ़िया।
जीव जो है आपके सामने आया था, तद्भव जो है, इसमें योगी, यौवन, जीव और जीर्ण, मेरे बच्चे जिसका शब्द का अर्थ बदला होगा, तो योगी बदला हुआ है, यौवन बदला हुआ है, जीव, लेकिन यहाँ पर जो होगा तो तद्भव जो है यहाँ पर क्या है, जीव। तो जो जीव है वो क्या है, तद्भव है, बाकी सारे सारे क्या है, इसका तत्सनु नॉर्मली। अच्छा काम करो, इसका ये बताना जरा, जो जीव होगा उसका तत्सम क्या होगा, तत्सम क्या होगा। जैसे योगी है, योगी जो मेरे बच्चे तत्सम है, अगर आप इसे बदलोगे तो जोगी हो जाएगा, है ना, जोगी जोग लगा दे रे वो गाना होगा। यौवन में जाओ देखो जवानी, है ना, यौवन क्या है, जवानी। और बेटा जीन के साथ अगर जाओगे इसका तद्भव क्या होगा, छीनना, किसी का छीना। हाँ बहुत बढ़िया, जिव्या, है ना, जिव्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, उस विकल्प का चयन करो जो सदैव स्त्रीलिंग वाला विकल्प होगा। स्त्रीलिंग रूप वाला जो विकल्प होगा वो मस्तक होगा, मच्छर होगा, भारतीय होगा, अमावस्या होगा। नंबर 14, सवाल नंबर 14 का जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। अब देखो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग वाला बताना है, तो मस्तक है मतलब मच्छर है, भारतीय, अमावस्या। मेरे बच्चे इसमें सीधा सीधा है, जो स्त्रीलिंग रूप में अमावस्या की रात आई थी, है ना, पहली अमावस्या, दूसरी, इसीलिए पूर्णिमा, अमावस्या। तो याद रखना अमावस्या हो या पूर्णिमा दोनों ही क्या है, आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। 14 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द ऐसा है जो विदेशी है, कौन सा शब्द ऐसा है जो विदेशी है। खिचड़ी है, खिड़की है, कपास है, तजुर्बा है। सवाल का जवाब देखो, आज अमावस्या है, चलो भगवान जो भी है ठीक ठीक है ना, आज है अमावस्या, ओके। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विदेशी है, पहला खिचड़ी, खिड़की। देखो हमारे सारे, अब हमें तजुर्बा ही क्या मिलता है, बाहर वालों से मिलता है। तो जो भैया तजुर्बा है वो विदेशी मूल का शब्द है, इसलिए याद रखना तजुर्बा जो वर्ड है ये क्या है, विदेशी है। और क्योंकि ये याद रखना, अच्छा अगर कोई पूछेगा तुम्हारे सामने कि ये वाली बात के साथ कि भैया क्या है, तो मेरे अच्छे याद रखना ये एक फारसी शब्द है। क्या है, फारसी। तो अगर कोई पूछेगा कहाँ का विदेशी है, तो फारसी वाला ये क्या है, विदेशी है। बाकी खिचड़ी, खिड़की सारे अपने देसी हैं। डन, चलो रिक्त स्थान के लिए आपको कुछ शब्द आया नहीं क्यों। भगत सिंह की डैश पूरे विश्व में है, नंबर 16, भगत सिंह की डैश पूरे विश्व में है। सवाल नंबर का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 16। आज अमावस है, अरे कोई बात नहीं, चलो ना। हाँ नेक्स्ट, आपके सामने है भाई भगत सिंह की जो पहचान है, जो वो है, वो हर कहाँ है, मतलब उसका जो कीर्ति है वो क्या है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 16 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आता है हमारे सामने 17, समुच्चय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। समुच्चय के सही संधि विच्छेद का क्या करना है, चयन करना है, बताओ जरा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, हाँ समुच्चय के सही संधि विच्छेद का चयन क्या होगा। अब देखो इसमें जाओगे तो मेरे बच्चे समुच्चय अपने आप में 3 बार ही आ रहा है। तो सवाल ने अगर आपने जवाब दिया, अब फटाफट ये बता दो कि जो समुच्चय है कौन सी संधि है, ये फटाफट बताओ ये कौन सी संधि है, ये भी बता दो। समुच्चय में जो आता है वो कौन सी संधि आएगी, समुच्चय में जो संधि आएगी वो क्या आएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। मेरे बच्चे इसमें क्या संधि का जिक्र कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर इसने खाना पीना याद ना रहा हो तो बेटा व्यंजन संधि, क्या होगा, व्यंजन संधि जिसने लिखा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है, आ गया ना, देखो व्यंजन संधि संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा, नंबर 18। सवाल नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब 18 में क्या कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि का है, उल्लास है। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, जहां तोड़ा फोड़ी मछली होगी वहीं है। अभी तो समझा क्या है मेरे बच्चे, याद रखना उल्लास। तो अगर जाओगे तो आपने देखा ना, अगर इसे पूरा वर्ड बनाने की कोशिश करोगे तो आपके सामने उत प्लस क्या आ जाएगा, लास्ट। तो यहाँ जो जवाब होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। हाँ याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, क्योंकि संभावना के साथ। तो यहाँ दो तो सही लगे, तथास्तु के साथ नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोगों ने बेटा डी लगाया हुआ है ना, उल्लास, संगम और संभावना तीनों ही है, तो आंसर होगा डी। विभस्त रस का स्थायी भाव क्या है, विभस्त जो रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, मतलब इसमें कौन सा आपको लग रहा है। देखो नॉर्मली ना जब हम उसमें पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं, चलिएगा,
नंबर आता है शोक है, वात्सल्य है, उसके बाद निर्वेद है, जुगुप्सा है। नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। मेरे बच्चे इसमें जो होगा, जब आप किसी से क्या करते हो, घृणा करते हो, जब किसी से क्या करते हो, हाँ, तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जुगुप्सा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से किसे रेखांकित शब्द का उपसर्ग शुद्ध है? मतलब यहां बताना है कि किसका जो उपसर्ग है वो बिल्कुल सही है। खूब खुशबूदार है, खुशखबरी है, खुशनसीब है, या खुशी है। एकदम नया वर्ड है आपके सामने। वह फूल बहुत खुशबूदार है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको यह सम्मान मिला। राम ने सीता को खुशी से क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो मेरे बच्चे अगर देखेंगे यहाँ पर सब जगह जो है खुशी का क्या है, मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब ये उपसर्ग सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये मूल शब्द के साथ लगा हुआ है, इसलिए सही नहीं है। 20 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जिन्होंने डी लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलो 20 में से स्कोर बताओ अपना। डन। चलो 20 में से स्कोर बताओ, फिर इंग्लिश शुरू करेंगे। कुछ ज्यादा दूर है क्या? नेक्स्ट चले भाई। चलो इंग्लिश के साथ शुरू करेंगे। आपकी 12 मिनट है इंग्लिश में, यहां पर करेंगे काम। नेक्स्ट करे भाई। बहुत बढ़िया, 15 है, 12 है ये वाला। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ऐसा जिसके साथ है ना, मतलब सब में एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। नेक्स्ट देखते हैं आप कितनी नकल कर पाएंगे इंग्लिश के साथ, अकल के साथ। ये रहा आपके सामने, क्या है 21 नंबर भाई, पहला सवाल। आपको बताना है ये वाली बात के साथ कि जो सिनोनिम्स है अंडरलाइन वर्ड का, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, आराम से बताओ जल्दी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान, शाबाश। इनविटेबल का जो मतलब होगा, बेटा सवाल का जवाब दो एकदम यहाँ करते टाइम। चलिएगा, आपने जो पहले वाले नंबर का क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दिया, एक बार आंसर दो। 21 का जो जवाब होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, बी। तो जितने लोगों ने बी जवाब दिया वो क्या है, बिल्कुल। अब आप कहते हैं कि भाई इनविटेबल का मतलब क्या होगा, कि कोई चीज है अनेबल टू बी अवॉइडेड, मतलब आप उसे प्रिवेंट करके देखते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। आपको यह बताना है कि जो इसके पास वाला जो एंटोनिम्स है वो सबसे बढ़िया क्या है। जब आप किसी चीज को, इफ द पेन कंटिन्यू सी योर डॉक्टर, भाई अगर आपको पेन हो रहा है लगातार, तो आप क्या करो, अपने इसका आपको बताना है, एंटोनिम्स बताना है। बताइएगा यहां पर क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्लोज होगा, स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, या फिर टर्मिनेट होगा। नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए बी सी। 22 का जवाब जी, 22 का जवाब। अब देखो, अगर इसका मतलब आपका क्या है, अगर आपका पेन शुरू हो गया है तो इसका मतलब आपको डॉक्टर, तो यहां से करना होगा एंटोनिम्स में। तो बेटा क्लोज, स्टार्ट या फिनिश की जगह आंसर क्या होगा, टर्मिनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, हाँ कंटिन्यू का मतलब अगर होगा फिनिश करना, तो यहां पर उसे टर्मिनेट करने वाली बात, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोगों ने डी लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर ये बताओ कि इस सवाल का जवाब अगर ये था तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो एक बात याद रखना, ये एक सवाल था जिसमें हमने, है ना, आप, अच्छा टाइम स्टार्ट कर दो, सॉरी टाइम नहीं। इस सवाल में मेरे बच्चे नंबर 22 में जितने भी लोगों ने जवाब दिया था, है ना, तो एक काम करना, इसको देखना जरा, देखो मैं इसको ना एक बार टाइम रोक देता हूं, क्योंकि समझाना था, कई बार सवाल में हो जाएगा। तो जो अंडरलाइन वर्ड हमारे सामने आया था कंटिन्यू, इसका मतलब इफ द पेन कंटिन्यू, अगर भैया ये क्या कहता है, अगर पेन क्या हो जाता है, कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो सी और क्या है, डॉक्टर यहां पर। तो इस सवाल में जो अंडरलाइन वर्ड कंटिन्यूअस में कहते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहा है भाई, इज क्या है, कंटिन्यू। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखेंगे तो याद रखना लेटर वाले में ना, हाँ, तो अगर किसी ने ये कहा था
तो इसका मतलब स्टार्ट के साथ क्या आएगा, फिनिश आएगा। तो अगर आप ये कहना चाहते हो तो स्टार्ट के साथ क्या होगा, फिनिश होगा। बट कई बार ना इंग्लिश में ऐसा वो आ जाता है आपके सामने, कंटिन्यू का मतलब बेटा फिनिश ही जाएगा, तो अब क्लोजेस भी जा सकता है, टर्मिनेट भी जाएगा, तो ट्रेन टर्मिनेट हेयर होगा, स्टार्ट इसका क्या होगा, सिनोनिम। तो आंसर जितने कंफ्यूजन में थे तो फिलहाल हम किसको करेंगे, टर्मिनेट को ही आगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके सामने सवाल है कि आपको बताना है कि जो चूज द फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको ये बताना है कि यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा। माई मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज, जी चला दे रहा हूँ, शी वॉज डैश बेटर दैट डे। नंबर 23, सवाल नंबर 23 का जवाब दो। सवाल नंबर, हाँ, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मेरी मदर ने मुझसे बोला दैट शी वॉज बेटर। अब इसमें जाओगे तो नंबर 23 में हमें पता है कि जो एक्सिलरी वर्ब आएगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ जो जा रहा है, तो वर्ब के साथ यहाँ पर है क्या है, शी वॉज फीलिंग, है ना, शी वॉज फीलिंग वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अब आपने कहा था नेक्स्ट नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। आपको बताना है कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्लूरल है। अब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा वाला दिख रहा होगा। कुत्ते नहीं है, कुत्ता है। लोमड़ी नहीं है, मतलब लोमडो नहीं है, लोमड़ी है। उसके बाद बकरी है, और ये क्या है, माइस। माइस का अगर होगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे घर में एक चूहा रहता होगा, तो उसका क्या है, माउस है। और माउस के साथ अगर जाओगे तो यहाँ पर आप उसका प्लूरल अगर देखेंगे तो नंबर क्या होगा, डी। तो जितने लोगों ने आंसर डी लगाया वो बिल्कुल क्या है, वरना डॉग का डॉग्स होगा, फोक्स का फॉक्सेस होगा, गोट्स का क्या होगा, गोट का क्या होगा, गोट्स होगा। नेक्स्ट, आपको बताना है करेक्ट जो अल्टरनेटिव है वो क्या होगा। हिज स्किन वाज सॉफ्ट डैश हिज स्ट्रेंथ अ कॉम्बिनेशन दैट वुमेन इन हर फाउंड अपीलिंग। बताइए उसकी जो स्किन थी, उसकी जो त्वचा थी, बहुत क्या थी भैया, सॉफ्ट 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 वाली दिखा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने। नंबर 25 का जो जवाब होगा, मतलब ये क्या कहना चाहता है, हिज स्किन वाज सॉफ्ट डैश आ गया, हिज स्ट्रेंथ अ कॉम्बिनेशन द वुमेन इन हर फाउंड अपीलिंग। अब उसके अंदर उसने पाया कुछ अपील वाला, तो उसकी जो स्किन थी वो क्या थी, बिकॉज डिस्पाइट अनफॉर्चुनेट डो। तो यार द स्किन वाज सॉफ्ट डिस्पाइट हिज स्ट्रेंथ। मतलब भैया नंबर क्या होगा यहाँ पर उसके सामने, सवाल नंबर 25 में है। डिस्पाइट हमेशा शो करता है दो चीजों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब बिटवीन आइडियाज में या फिर किसी चीज के उसमें। तो यहाँ पर अगर होगा, फैक्ट कहता है कि भाई एक चीज सही है बट दूसरा मैंने उस चीज पर ध्यान दिया। तो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये कुछ लिख रहे, जी नहीं, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आपको अंडरलाइन जो वर्ड बोल्ड है उसके बारे में बताना है, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी जो होगा वो क्या है, शी मेट एडवर्सिटी इन अ सेंसिबल वे। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। 26 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या होगा, डिस्पाइट के बावजूद। बहुत बढ़िया। अगर कोई ये सोचेगा कि एडवर्सिटी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होगा, तो मेरे बच्चे याद रखना इस शब्द का सबसे बढ़िया मीनिंग होता है डिफिकल्ट। क्या होगा, डिफिकल्ट। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके लिए क्या है, मुश्किल है। इसका मतलब अगर वो मुश्किल है तो इसका मतलब अनप्लीजेंट है, आपके लिए अनफेवरेबल है, आपके लिए वो हार्ड है, आपके लिए बैड लग है। तो इसका मतलब अगर आप इसके सिनोनिम्स में जाएंगे तो हम कह सकते हैं भाई प्रोस्पेरिटी नहीं, फॉर्च्यून नहीं हो सकता, वेलफेयर नहीं, हम बोलेंगे इसको क्या है, उसका मिसफॉर्च्यून है, उसका क्या है, बुरा लक है। तो एडवर्सिटी के लिए क्या आएगा, मिसफॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो जितने लोगों ने डी लगाया बिल्कुल क्या है, सही। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ एक वर्ड दिया जो बिल्कुल है, अनप्लीजेंट भी, अनफेवरेबल भी इसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है एक वर्ड जिसमें इनकरेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए चार में से कौन सा बिल्कुल क्या है, गलत है। सवाल नंबर आपके सामने क्या है, 27 है, बताइएगा 27 क्या है। नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जी नंबर आपके सामने आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। अगर नंबर 27 है, सवाल नंबर 27 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा। तो उसने कहा वी वर ऑन अ ट्रिप है, द बस वाज लेट यस्टरडे है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल है, डिड वी स्पोक टू यू दैट डे। नंबर 27 आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आएगा। तो मेरे बच्चे इनकरेक्ट जो होगा आंसर क्या होगा, आई लाइक, ये सब कुछ सही था लेकिन ऑप्शन नंबर डी था, डिड वी स्पोक टू यू दैट डे, डिड वी स्पोक टू यू दैट डे। अब सवाल ये आ सकता है कि एरर जो होगा वो क्या होगा। यहां पर हमने जो डिड यूज किया है, क्या है, डिड यूज किया है, तो एक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन में मेन वर्ब फॉलो नहीं कर रही, तो डिड विड के, ठीक है। तो करेक्ट होगा डिड वी स्पीक टू यू दैट डे, है ना। यहां दैट डे जो होगा यहां के साथ डन चलेगा। नेक्स्ट, आपको बताना, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। विक्टोरियन जो वर्ड है आपको ये बताना है ये क्या है।
विक्टोरियन जो वर्ड है आपको ये बताना है ये क्या है। विक्टोरियन जो है आपको अगर बताना है यहां पर क्या होगा, तो एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, नाउन है, कंजंक्शन है। सवाल नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जी देखिए आपने कहा एक नाउन, यहां पर नेम जगह पहले इस तो पता ही है, उसके सामने आपने ये देख लिया, और अगर बेटा कोई इस चीज की पहचान बताएगा तो वो एक ही चीज कहलाती है, वो क्या है, एडजेक्टिव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, करता वो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पता ही है तुम्हें। अब आपके सामने आता है नया वर्ड, चले भाई। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आपको बताना है सेलेक्ट ऑप्शन, उसमें करना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि नीचे बताना है कि वन हु पोजेस द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। ओह ओ ओ, वो जो भैया क्या करता है, वुमेन की क्वालिटीज के बारे में क्या है, पोज करता है, बताता है, उसका जवाब बताइए क्या होगा। जी नेक्स्ट नंबर आपके सामने आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नंबर आपके सामने अगर आ रहा होगा तो आपने क्वेश्चन नंबर 29 का जो जवाब दिया है, 29 का जवाब कितने लोग ऑप्शन नंबर ए बी सी में दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल एफिमिनेट, है ना, बहुत बढ़िया आंसर। अब इसको क्या, ईगोइस्टिक क्या होगा मेरे बच्चे, रेफर करता है पर्सन को जो सेल्फ सेंटर्ड होता है। जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इमलाइंट का मतलब होता है वो जो क्वालिटी रखते हैं, जिनको सॉफ्ट होना, सूदिंग होना, टिपिकली जैसे आपकी स्किन होती है, तो ये वर्ड जो लिया जाता है यूज किसके लिए किया जाता है, आपकी स्किन के लिए। और इम्बेजल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो आपने क्या कर लिया, किसी को गलत तरीके से किसी के पैसे चुरा लिए, मतलब आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपने वहां से क्या है, तो एक तरीके से चोरी करने में आता है। आपको बताना है इनकरेक्ट जो स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा, नीचे दिया गया कौन सा वर्ड ऐसा है जिसे आपने गलत तरीके से लिखा है या स्पेलिंग उसकी क्या है, गलत है। अगर देखोगे आपके सामने वर्ड, तो भाई ओकेजन का, एम्बेरस का और कमेटी जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपके सामने अगर होगा बेटा, इस क्लास में अगर मैं मैथ ऐड कर दूं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैथ के लिए आपको पता ही, आपके अलग से 2-3 घंटे क्लास चलते हैं, तो उसके लिए 9 बजे, 9 बजे से याद आया कि जैसे मेरी क्लास खत्म होगी तो आज 9 बजे किसकी क्लास है, सौरभ सर की, आप वहां लेना। अब मैं इसमें जो होगा, तो डायरिया जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल क्या है, गलत, क्योंकि DIARROHEA नहीं होता, DIARROHEA होता है ना। तो यहां पर जो आपके सामने होगा तो सही जो होगी, आप याद रखना, इनकरेक्ट, तो डायरा DIARRHOEA होता है, क्या होता है, HOEA, तो इसलिए क्या है, गलत है। डन, ये ए ओ जो है यहां जाएगा बस, डन। नेक्स्ट, तो आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो फिल करना है इसमें, 31 में आपको फिल करना है, सबसे बढ़िया क्या होगा, आई हैव एन डैश विद द डॉक्टर एट 6 PM, कि मेरा भैया समझौता है डॉक्टर के साथ कि तेरी दुकान आज से मेरी हो जाएगी। वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। मेरा आज एंगेजमेंट होनी है डॉक्टर के साथ, 6 महीने मेरे जीवन का कलेश हो जाएगा। कह रहा भैया मेरा डॉक्टर के साथ क्या है, अरेंजमेंट होने वाला है। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरा डॉक्टर के साथ क्या है भैया, अपॉइंटमेंट ही होगी, तो एन अपॉइंटमेंट के साथ ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, आपको बताना है जो नीचे दी गई प्रोवर्ब है उसका सबसे बढ़िया जो मीनिंग होगा वो क्या, ऑल द गिल्टर्स आज नो, हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होते बच्चे। देखो एक बालक आ गया, फिर मेरे से पंगा ले रहा कोई, मैं बता रहा हूं से, तुम्हें ना मेरी क्लास समझ में आ जाती है तो एक दो को तो ऐसा लगता है पेपर ही हल्का हो गया। अरे पगले, कहां है, दिल पे ले रहा है? चलो बताओ, क्या जवाब दे रहे हो भैया इस सवाल का? बहुत बढ़िया, आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है तो आपको देखते हैं इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो आपने कहा यहां पर आपके सामने, तो सवाल, हाँ, तो भैया थिंग्स में नोट टू बी वैल्यूएबल एज दे, कि हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो वैसा ही है, क्योंकि हो सकता है आपके सामने क्लास में आके बच्चे बच्चे हो जाएं, लेकिन बाद में कहता है बच्चे गए भाड़े में, पैसा दो उसके बाद तमाशा देखो, है ना। चलो, तो नंबर आता है नेक्स्ट, यहां पर होगा एग्जाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। ओ माय गॉड, पढ़ा है ये वर्ड कभी? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लोगे, एक आ गया मंथली करंट अफेयर्स आ जाएगा। सर पेमेंट की डिटेल कहां भेजनी, 9556 9557 पे भेज दो मेरे बच्चे। आपने कहा इसके साथ भैया ऐसा है, इंडिजेंट का मतलब अगर आप देखेंगे एक ऐसा इंसान जो क्या है बेटा, याद रखना ऐसा, इसका मतलब नॉर्मल रखना, पुअर,
ऐसा इंसान जो क्या है, गरीब है, ऐसा इंसान जो नीडी है। आप इसे पुअर भी कह सकते हैं, आप इसे क्या है बोल सकते हैं, नीडी, जरूरतमंद भी बोल सकते हैं। अब इसका आपको मीनिंग बताना था तो क्वेश्चन नंबर 33 में एक ही है। लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर उसे आप जाके देखेंगे तो भाई अफोर्ड आना या, तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, आपको क्या है इस प्रीपोजिशन को डालना है इस सेंटेंस के अंदर, कौन सी आएगी। अ मैन थ्रू ए स्टोन डैश द स्पीकर एंड इट हिट हिम ऑन हिज। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, सुनो, एक बात और याद रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है इंग्लिश में, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में सच में परेशानी है? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं बेटा? क्वेश्चन जो 2500 है वो किताब की वीडियो शायद देखी नहीं, उसके लिए आप इस नंबर पे फोन करो। पहले इस सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में ना उन्हें लग रहा है कि भाई कमजोर है? देखो तुम में से बता दो, तुम में से किसी की भी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, प्लीज अपना आपको बात समझो। हम क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते टाइम ही हम डर जाते हैं, तो अपने को इंग्लिश को पढ़ते टाइम डरना नहीं है। अपने को इंग्लिश को पढ़ते टाइम ना उसे एक सीक्वेंस में पढ़ा करो। आप क्या करते हो, पहले ही समझते हो यार मेरी तो होगा, मेरे से तो होगा नहीं। कभी भी कोई भी सवाल आए, इंग्लिश जिसने रुक के पढ़ ली समझ लो उसका रुकावट तय है, वो पैसे लौटेगा। लो इंग्लिश को ना लगातार पढ़ोगे तो अपना आप ही ऑप्शन देखो ही मत, बोल दो। जैसे इसने क्या बोला, अ मैन थ्रू अ स्टोन एट द स्पीकर, क्योंकि क्या करा उस पे फेंका होगा, एंड इट हिट हिम ऑन हिज, क्या है तो मेरे बच्चे उसके अंदर तो नहीं डालेगा, स्पीकर के अंदर, उसके अंदर बाय तो नहीं करवाना, उसके फोर लेकर तो नहीं, सीधी सी बात है क्या कि स्टोन एट उसके ऊपर क्या है फेंक के मारा था, बस। अंग्रेजी इतनी आसान भाषा है मेरे यार। ओके, तो चलो ध्यान रखना इस बात को, बस सेंटेंस को एकदम एक लाइन में पढ़ जाओ, जो मुंह से पहली बार निकल जाए उस ऑप्शन में देख लो, मिलेगा मिलेगा। अरे तुम अंग्रेज हो मेरे यार, हमने अंग्रेजों को भगा दिए, इस अंग्रेजी को नहीं भगा सकते हम। बोलो इसी बात पर क्या है, लाइक। आओ नेक्स्ट। तो इस जैसे अध्ययन मंत्रा वाले अब इस वीडियो को छोटा काट के बनाएंगे, कैसे करें, एक सेकंड में अंग्रेजी का सवाल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आओ मेरे बच्चे, सवाल क्या है, इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एंड, अब पूछ रहा है कि अबव जो है वो एडवर्ब के रूप में हुआ, ऊपर जाने वाला, कैसे करेंगे। अब देखो भैया ऐसा है कि द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, मतलब मोरल लॉ लोगों से ऊपर है। कहना चाहे एनालिसिस द अबव सेंटेंस, अब अबव सेंटेंस ऊपर वाला कि नीचे वाला। कहता आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, आर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, हमारी जो ब्लेसिंग ऊपर से चल के आती है, भगवान आ रही आ गई, अरे। और लास्ट वाला क्या था, हेवन सारा अबव, भैया जो स्वर्ग है वो क्या है, ऊपर है। तो मोडिफाई मेरे बच्चे क्या होगा इसमें, याद रखना द हेवंस आर अबव। हाँ, तो नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर, अभी भी गड़बड़ आ रही है अंग्रेजी में, चलो अगले में निकालेंगे। आपको मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर यूज करना है कि यहां पर द गुप्ता फैमिली हैज वेरी डैश मनी एंड कांट गो फॉर अ हॉलीडे एवरी ईयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में सीधा सीधा है, भैया उनके पास जो पैसा है वो बहुत कम है, पैसा जो है उनके पास क्या है, बहुत कम है। तो पैसा कम है तो मैनी तो आने से रहा, पैसा कम है तो सम तो आने से रहा, पैसा एवरी है तो अरे पैसा कम है, लिटिल मनी, लिटिल लिटिल पैक्स सुना होगा ना, लिटिल लिटिल। तुमने अगर कभी अपने यारों दोस्त मम्मी पापा चाचा ताऊ को पीते हुए देखा होगा, दे विल ऑलवेज आस्क, क्या होगा यार भाई पैक लगाना लिटिल सा, चाय लाना लिटिल सी, पानी लाना क्या है लिटिल सा, किसी को सुना? तो इसका मतलब द गुप्ता फैमिली हैज लिटिल मनी, पैसा कितना है, कम है ना, लिटिल, थोड़ा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब तुम अंग्रेजी लग रही है मुश्किल, कैसे लगेगी, अरे आसान कर देंगे हम। आपको बताना नीचे जो पंक्चुएशन मार्क है वो किसके साथ बिल्कुल सही लगा, मतलब किसके साथ बिल्कुल फुल स्टॉप एकदम डिट्टो टाइम पे सही जगह लगा है। आओ, अब मिनिस्टर बोल रहा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी बिहार एंड उड़ीसा। ओ हो, नंबर 37। देखो भैया क्या कहना चाहते, मैं बोल तो रहा हूं मिनिस्टर, देखो अरे भैया कोमा फुल स्टॉप इनके बाद ये जो कोमा आता है ना, इन्वर्टेड कोमा शुरू होते हैं, पहला छोटा नहीं हो सकता तो छोटा हटाओ, ये हट गया, ये हट गया, अब बचे दो। इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी बिहार एंड उड़ीसा, इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी बिहार एंड उड़ीसा। अब तुम सोचोगे तो दोनों ही सही लग रहा है भैया, इसमें क्या है, इलेक्शंस है, यहाँ विल भी है, यहाँ बी भी है, यहाँ हेल्ड भी है, यहाँ इन भी है, यहाँ एमपी भी है, बिहार भी है, एंड भी है, उड़ीसा भी है। तो यहाँ एक बात बताओ, बी सही होगा कि डी सही होगा? है भैया सवाल में क्वेश्चन नंबर 37 में गलती ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। 37 का जो जवाब है वो क्या होगा, बताओ क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ है बताओ? एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है मेरे बच्चे कि दिखने में तो तुम्हें लगे एक जैसे, पर मेरे बच्चे जिसने बोला था उसको कोमा में तो भेजो, मिनिस्टर साहब को कोमा में तो भेजना पड़ेगा, है मिनिस्टर साहब जब कोमा में जाएंगे तभी तो हमारा वो होगा हिसाब किताब, वरना तो कभी किसी का करवा देंगे काम। तो मिनिस्टर के साथ कोमा नहीं लगा तो इसको बोलेंगे कैसे, द मिनिस्टर सेड कोमा,
हाँ, तो इसलिए सवाल का जवाब बिल्कुल क्या है, सही। यहां मिनिस्टर साहब कोमा में नहीं थे इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको भैया इस वॉइस को बताना है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, वी में फिनिश द वर्क सून की फटाफट काम निपटा देंगे हम लोग, है ना, बहुत बढ़िया। आपके सामने आ गया, नंबर क्या है 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो जवाब होगा वो सीधा सीधा है, द वर्क में भी फिनिश सून होगा, द वर्क माइट भी फिनिश सून होगा, द वर्क माइट फिनिश सून। भैया नंबर 38 बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। और आपने कहा द वर्क में भी फिनिश सून, इसका मतलब जब भी वॉइस आएगी थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, और ये दो थर्ड फॉर्म नहीं में ही रहेगा, क्योंकि जो वो होते हैं क्या नाम, मोडाल्स होते हैं वो चेंज नहीं। चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस, आपको नरेशन करना है। यू से कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होना चाहिए था, आई कट द फिंगर वाला होगा। तो नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए बी सी। अब इसने कहा भैया क्या होगा, तो यू से दैट तो आना ही आना होगा, तो यू से दैट अगर आ रहा है तो यू से दैट, उसके बाद क्या होगा, बदलेगा तो आई का यू में होगा। यू से दैट यू कट द फिंगर, यू से दैट यू हैड कट द फिंगर, और मेरे बच्चे एक सीधी सी बात है, हैड आना नहीं है तो यू कट द फिंगर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही है। समय पे आपने समाप्त कर दिया। नंबर 40 है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस है टॉम एंड, बताओ जरा आपके सामने सवाल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, जवाब दो क्या। अब आपने इस सवाल के साथ अगर जवाब दिया तो क्वेश्चन नंबर बेटा टाइमर के साथ ही मैंने रोक दिया, ध्यान नहीं दिया यार। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन है यू, कोमा आएगा टॉम एंड आई, है ना। यू कहाँ आएगा बेटा, याद रखना आपके सामने, तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो 40 का जवाब। अच्छा ईमानदारी से बोलना, झूठी झूठी नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। तुम्हें सच्ची सच्ची बोलना है। जिस दिन से हम ये टेस्ट कर रहे हैं उस दिन से तुम्हारे जो इंग्लिश का, हिंदी का और जो हमारी चढ़े, तो टेस्ट में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ाता रहता हूँ पूरे दिन, है भाई। तुम्हें कुछ फायदा भी मिल रहा है इन टेस्ट का। ओ मेरे बच्चे, कितने वाला क्या हमारे लाइव देख रहे हैं, आज तो 2000 करके जाऊंगा मैं, नहीं भी जाऊंगा तो कोई नहीं, मान लेंगे, हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। लाइक नहीं करा तुमने, लाइक नहीं करा तुमने। और मैंने क्या बोला था, यस नहीं बोलना। पहले तो तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। मेरे लिए क्या चाहिए जवाब, बोलो हाँ। आई कांट चेंज माई सेल्फ, ना 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 ना। मेरे बच्चे मैं बताऊं, जिस दिन मुझे ना एहसास हो जाएगा कि ये चीज़ ना मेरे लिए पेन हो गया, उस दिन मैं सच बताऊं मैं यूट्यूब पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं तब यूट्यूब का मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि जीवन में तब तक आप काम करिए जब तक आपको सुकून मिले। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी क्लास से कुछ मिल रहा है, फायदा तुम्हें है। अब सोचो ना कि किसी ने एक दिन मेरे से कहा कि पेडागोजी वाला है, तो मेरे लिए तो तुम्हारे साथ वो जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 एक बच्ची बहुत बार लिख रही है, तो अब उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं, देख ले बेटा दोबारा बता कितनी बार देखो, एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है तुम्हारा क्वेश्चन मेरे बच्चों याद। अरे पगली, यहाँ बेटा कोई भी सेंटेंस सेट पे कोमा लगेगा तो यहाँ पर क्या है, कोमा है, ये सही है। इसने पूछा था करेक्ट पंक्चुएशन कहां पर लगा होगा। चले नेक्स्ट आओ, चले भैया नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा, नेक्स्ट चलो भैया कंप्यूटर के लेके चले। ओके चलो रिलैक्स, आ गया तुम्हारे सामने। अब एकदम फिर चिल हो जाओ, और चिल होने के बाद आपके सामने सवाल आना शुरू हो जाएंगे। ये लो भैया आज का कंप्यूटर का पहला सवाल, कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं, आपके किस पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने। और अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बाजू में बैठे तो सबको नमस्ते करना मेरी, और उनसे बोला मेरे को, हमें भी आशीर्वाद आशीर्वाद दे दिया करो, है कि हम पढ़ाते रहे ऐसे। बाल बड़े हो गए कि एक दो दिन में कटवा लो, चिंता ना करो। सर स्क्रीनशॉट दे दिया है लेकिन अभी, अरे ले भैया हो जाएगा मेरे बच्चे, टाइम लगता है, समय लिया करो। नेक्स्ट बेटा पहला सवाल आज का, आप सॉरी कंप्यूटर का पहला सवाल है, गलत में सोच लेना है ना, हाँ। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की एक यूनिट होती है, कौन सी बताओ, सीपीयू की यूनिट क्या होगी जी। अब देखो कंप्यूटर वाली बात कर रहा है, तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, और मस्तिष्क अगर है तो इसका मतलब सीधी सी बात है भैया, वो स्कैन नहीं करता, वो माउस नहीं लेके आता, जो स्टिक नहीं, उसमें क्या है अपनी मेमोरी, क्या होती है मेमोरी रजिस्टर। तो आंसर क्या होगा 41 का बी। छापते चलो मेरे बच्चे। नेक्स्ट आपको बताना है कि एमएस एक्सेल जो यूज किया जाता है, क्रिएट करता है हेडिंग के लिए मल्टीपल कॉलम्स में, वो कौन सा टूल होता है।
बताओ जरा, आपने कई बार देखा हो ना, हेडिंग आ जाती है उसमें एक ब्रैकेट यू करेगा, गोले, अरे ऐसे नहीं आ जाता, ऐसे करोगे ऐसे, उसके बाद इस तरीके से यूं आ जाएंगे आपके सामने यहाँ, तो उसे कंबाइन बोला जाता है, मर्ज बोला जाता है, कंसोलिडेट बोला जाता है, जॉइन सेल टूल्स बोला। नंबर 42, आप बेटे शाबाश, क्या करते हैं, मर्ज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। The installation file of any application software from Windows 10 will be saved in your computer in है, मतलब भैया जो आप देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विंडो 10 में सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है यहाँ। तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना है तो बताए, तुमने कई बार कोई फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा ना, तो वो होता है डॉट एक्सई, क्या होगा, डॉट। तुम बोलोगे सर जी एक बात बताओ, अगर तुम डॉट डीएमजी बता दोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा तुम हमारे। तो अगर बेटा ये तो विंडो 10 में आ गया, लेकिन तुमने अगर एप्पल वाले देखे होंगे तो एप्पल का जो होता है उसको बोला जाता है मैक ओएस, है ना। तो अगर आप मैक ओएस में हो तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। अब तुम सोचोगे सर जी ये एक्सेल क्या होता है, मेरे बच्चे ये कुछ नहीं होता, जैसे एक्सेल होता है ये एक्सेल ही होता है, क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप बोलोगे सर ये डबडबा डीईबी क्या होता है, अरे डीबी कुछ भी नहीं होता। तो भैया आपने लिनक्स देखा होगा ना, तो लिनक्स जो होता है उसकी जो फाइल होती है वो इसमें होती है। अब तुम सोचोगे सर जी तुम्हें इतना याद क्यों है, देखो मुझे इसलिए इसका याद है कि जब मैं तुम्हारी क्लास बना के आता हूँ ना तो मेरे को ये पढ़ना पड़ता है, और जब ये पढ़ना पड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, तो इसलिए मेरे बच्चे मैं क्या करता हूँ, पहले ही पढ़ के आता हूँ। ठीक है, आगे एक कह रहा बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दो, अंधेरा कर दूं, है ले बेटा ब्राइटनेस कम कर दूं। किसका फोन आ रहा, हेलो, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भैया को नितिन को भेज दिया यार। अरे कुछ नहीं, तुम फोन, किसी भाई का फोन है, रुको अभी दोस्त अभी भेजता हूँ, नितिन को भेज देना यार। ओटीपी चाहिए, ओटीपी भेज दो। चलो मेरे बच्चे, जिसको चाहिए था ब्लैंक को चाहिए था ना, ले बेटा ब्राइटनेस कम हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट नंबर क्या है, आपने दे 43 हो गया था, 44 पे आओ भाई। Computer memory is made up to a large number of cell. Each cell is capable of storing dash of information. मेरे बच्चे इसके ब्राइटनेस का मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ब्राइटनेस जैसी है वो ऐसे रहेगा, बोर्ड जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है चलो न नेक्स्ट आओ, नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। यार तुम एक सवाल का जवाब दो, एक भैया आ रहे बाहर उनसे मिलो, एक सेकंड दो। नंबर 44 कहाँ गया नितिन, अरुण कहाँ है, कर दो, चलो। चलो जी, तो आपने इस सवाल का जवाब जो दिया है मेरे बच्चे, हाँ उन्हें क्या, हाँ, तो आपने नंबर जो दिया है इसको क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे अगर होगा नंबर 44 का तो क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब बी दे दिया। 44 का जवाब अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको क्या है 1 बिट, एकदम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, मास्टर स्लाइड जो होते हैं लिब्रे ऑफिस का, इम्प्रेस इज यूज टू, मतलब लिब्रे ऑफिस जो इंटरफेस होता है या इंटरप्रेस होता है उसमें जो मास्टर स्लाइड होता है उसका उपयोग आप किसके लिए करते हैं। अब देखो जैसे हम लोग जब बुक बनाते हैं ना, तो हमारे जो हमारे जो टाइपिस्ट लोग होते हैं पहले वो मास्टर फाइल बनाते हैं, तो मास्टर फाइल बनाने से क्या हो जाता है वो क्रिएट करता है कि ओल्ड स्लाइड पर वो ऐसा ही वर्क कर ले। तो नंबर अगर 45 है तो 45 का जो जवाब होगा, 45 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्रिएट करता है टेम्पलेट फॉर ऑल स्लाइड, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। डन। 44 में किसी को डाउट था क्या, नहीं, ठीक है चलो। अच्छा 45 में बी कितने लोग दे रहे हैं, याद रखना मास्टर फाइल बनती है, 44 का बी था और 45 बी था ना, हाँ ये बी बिल्कुल सही है, 45 का ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला,
प्लोटर है, उसके प्लाटर है, सॉरी है ना, आप प्लांटर बोलते हो नहीं, प्लोटर ही बोलेंगे इसको ना, प्लाटर। तो स्कैनर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। नंबर 46, इसको मेरे बच्चे क्या है, आउटपुट है सारी, क्या है बाकी कह रहा है विच वन इज नॉट आउटपुट, तो कौन सी आउटपुट नहीं है। याद रखना स्कैनर जो है वो आपके सामने क्या इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस नहीं होती। पीसीबी, तो पीसीबी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा पीसीबी जो होगा जैसे मदरबोर्ड नहीं होता, तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ये एक नॉर्मल फिजिकल बोर्ड होता है। आप इसे चिप्स के रूप चिप्स ही बोला जाता है। तो अगर कभी देखा होगा तो मेरे बच्चे इसमें जो जवाब दिया तुमने ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर अगर दे रहे हो आप, कितना दे रहे हो, ओ बी दे रहे हैं ना, ठीक है। अनवांटेड और अनलॉफुल जो ईमेल मैसेजेस होते हैं फ्रीक्वेंटली किस में चले जाते हैं, मतलब ऐसी मेल, ऐसी जो मैसेजेस हैं जो आप नहीं चाहते और वो आपके उसमें पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना मेरे बच्चे, इसको क्या बोला जाए, स्पैम मैसेजेस। क्या बोला जाता है, स्पैम ईमेल, स्पैम मेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड व्हाट डज पीएनजी स्टैंड फॉर, कि आपसे पूछ रहा है कि इस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड व्हाट डज पीएनजी स्टैंड, कि पीएनजी का जो मतलब होता है वो क्या होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होगा, पिक्चर नेटवर्क ग्राफिक होगा, पोर्टेबल न्यूट्रल ग्राफिक होगा, प्रिंटेबल होगा। पीएनजी कई बार देखा है आपने, आपके जो फोटो होते हैं जेपीजी में आते हैं और पीएनजी में आते हैं, तो जो पीएनजी होता है बेटा इसको बोला पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, कहीं दिख रहा है, हाँ। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे सामने क्या होगा, ए। 49 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो है नीचे कौन सी है, आपको बताना नीचे दी गई कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी। अब इसमें पेटाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, तो सबसे छोटी जो होगी वो कौन सी होगी। अच्छा, इसको अगर सीक्वेंस में लगाना हो, अगर इसको सीक्वेंस में लगाना तो आपके पास समय है सिर्फ 30 सेकंड का, और आपको इसे सीक्वेंस में लगाना। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अब आपको बताना है कि किलोबाइट के बाद कौन सा होगा, बताओ। किलोबाइट है ना, बहुत बढ़िया। गीगाबाइट और वाला, हाँ। देखो पेटा में होते हैं 1024 टीबी, तो नॉर्मली याद रखना पहले पे इसके हिसाब से किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद क्या है, पेटाबाइट। तो अगर सीक्वेंस में जाओगे तो पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा। कितने लोगों का ये है सीडीबीए, सीडीबीए है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, फाइल संगठन डैश को संदर्भित करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ को, लॉजिकल स्ट्रक्चर को, लॉजिकल स्ट्रक्चर को, फील्ड को, या किसको, बताओ जल्दी। नंबर आपके सामने, फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा क्वेश्चन नंबर 51 का, इसका सवाल होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ये बेटा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड कितने दे रहे हैं। हाँ, फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो रेफर करेगा वो लॉजिकल को या फिजिकल को, किसको करेगा, लॉजिकल को, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, टेली का है, टेली जो है वो होता है, पावर पॉइंट है, विनरार है, विंडोज है, क्या होगा। नंबर आपने अगर जवाब दिया 52 का, बहुत बढ़िया। 52 का जवाब क्या दे रहे हो, ऑप्शन नंबर, याद रखना यूटिलिटी वाला जो होगा ना बेटा टेली, ना पावर पॉइंट, ना विंडोज, क्या होगा, विनरार। विनरार आपने देखा होगा जो फाइलों को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है, डिजाइन किया जाता है कि भाई अच्छा एक काम और याद रखना, अगर आप किसी ने, सबसे पहली बात तो ये कि एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेरे बच्चे याद रखना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नॉर्मली वो होते हैं जो प्रोग्राम ना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो किसी चीज की हेल्प करने के लिए बना हो, किसी चीज को मैनेज करने के लिए बना हो, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए बना हो, किसी चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए बना हो, किसी चीज में जैसे कोई डिस्क है, मतलब मटेरियल आपका 5 GB का है, तो उसने उठा के उसे क्या कर दिया 2 GB में, मतलब सीधा समझ रहा है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप ना नॉर्मली मैनेज करने के लिए, क्या होगा, मैनेज करना, मेंटेन करना, तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सी, सॉरी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर सपोर्टेड बाय द ASCII 7 कोडिंग सिस्टम। आस्की 7 जो है, आशिकी नहीं बेटा है ना, आपके सामने कितने कैरेक्टर्स होते हैं। यहां सवाल का जो जवाब आया आपके सामने, पहले यार एक वो दे दे, क्या नाम है,
हाँ, नंबर 53 बुला भेजियो मेरे पास। 53 का आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, सी? नहीं, आपने अगर 128 दिया है, कितना दिया है, हाँ सी सॉरी 128 दिया है, तो ये वाले। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है विनराट बेटा अपने कंप्यूटर में डाल के देखे, आपके पास बड़ी सारी फाइलें होंगी, जैसे कई बार ना उससे किसी नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसे ना बड़ी उसमें उस छोटे उसमें अलग अलग बॉक्स में आ जाती है। अच्छा, एक काम करो जरा फटाफट ये बताओ, ASCII जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ। हम्म। ASCII का जो फॉर्म फुल फॉर्म होता है, फटाफट बताओ, आगे तभी बढ़ो। हाँ, एक बच्चे ने मीनिंग पूछ लिया ना, इसलिए। मेरे बच्चे ऐसा है कि अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो आपका ना जो कंप्यूटर होता है जिसमें अगर आप कोई इंग्लिश का कोई वर्ड टाइप करेंगे, कोई नंबर टाइप करेंगे, कोई आपने पंक्चुएशन टाइप कर दिया, या कोई कंट्रोल जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये उसे क्या करता है, समझता है। मतलब आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से लैंग्वेज को समझता है, जिसमें आप देखें जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि कोई इंफॉर्मेशन है उसको आपके सामने इंटरचेंज करने वाला। A4 क्या रहेगा, अमेरिकन, S4 क्या रहेगा, स्टैंडर्ड, C4 अगर आपके सामने आ जाए तो कोड है, और उसके बाद I4 इंफॉर्मेशन, और उसको क्या करता है, इंटरचेंज। कई बार अच्छा तुमने देखा होगा ना नॉर्मली, साधारण शब्दों में अगर बताऊं तो आपने जैसे व्हाट्सएप वाले चैनल पे आपने देखा ना, इनक्रिप्टेड हो जाते हैं, आप लिखते हैं कोई समझ ना पाए इस तरीके से। चलो नेक्स्ट आते हैं, नया नंबर क्या है आपको था ना, GUI जो है, GUI है। अब जी को जरा देखेंगे आप तो आजकल तो जी पढ़ा जाता है भैया, है ना, तो इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या बोला जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में ना कुछ चीजें ऐसी होती है सामने ऐसी दिखते सेम टू सेम है, तो नया आगे नंबर आपके सामने सी। Which of the following type of computer monitor use an electron beam to form an image on the screen? निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इंटरटोन जो पुंज प्रयोग करता है? अब ये क्या होता है, इसको कैसे समझाऊं। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी चीजें, जैसे तुमने आसमान में देखो और आसमान में तुम्हें बादल दिख रहे हो, और बादल दिख कर तुम्हें देख रहे हो यहाँ तो ये भगवान है तो भोलेनाथ दिख रहा, हाथ जोड़ लोग ऐसे, है ना। तुम्हें देखो कई बार आसमान में बादलों में तुम्हें क्या दिख जाता है, वो दिख जाएगा, क्या नाम, नंदी महाराज दिख जाएंगे, कई बार देवी माता दिख जाएगी, कई बार तुम्हें दिखेगा मतलब त्रिशूल लेके ऐसे खड़े होंगे, कई बार श्री राम जैसे दिख जाएंगे। तो इसका मतलब जो अलग अलग से जो धब्बे होते हैं ना, वो अपने आप एक कंप्लीट क्या है, इमेज बना देते हैं। तो मेरे बच्चे इसको जो बोला जाता है ना, इसको बताया है कैथोड रे ट्यूब, है ना। कैथोड जो रे ट्यूब होती है वो क्या करेगी, अलग अलग जो इमेजेस होगा और उसके बाद क्या कर, अलग अलग धब्बे टाइप होंगे उसे इमेज बना देगा। नॉर्मली आपके टेलीविजन कंप्यूटर इस तरह मैनेज करने में आते हैं। समझ में आया, हाँ है ना। इससे ज्यादा देसी एग्जांपल क्या दिखा दूं, बहुत कुछ दिखता है ना, बस वही है। कौन, क्या कोई पूछ रहा है सर PRT के लिए, अरे नहीं पागल, IAS के लिए है। IAS बना रहे हैं हम, रोहित वैद्वान, है ना, आओ IAS बने। Which of the following is the default file extension for Notepad? Notepad का डिफाइल क्या होता है भैया, Notepad में क्या होता है, आप डेटा, अच्छा तुम एक चीज बता दो, चोरी करने की आदत सिखा दूं, कंप्यूटर से चोरी कैसे करता है कहो तो सिखा दूं, तुम कह दो बस हाँ सिखा दो, देखो फिर मैंने कैसे कंप्यूटर पे चोरी करनी है। कंप्यूटर पे चोरी करने का, कभी तुम्हें कोई फाइल अगर कंप्यूटर में चोरी करनी हो, कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, जैसे तुम नेट से कोई डेटा उठाते हो, तो नेट से कोई डेटा उठा के अगर वर्ड में जाओगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, पता चल जाएगा वो चोरी किया हुआ है। तो तुम एक काम करना, नेट से कुछ भी कॉपी पेस्ट करना, ऐसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद नोट पैड में जाकर उसे पेस्ट करना, नोट पैड में पेस्ट करने के बाद कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद दोबारा से क्या है, वर्ड फाइल में। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि तुमने इसे कॉपी किया था, और टेंशन भी नहीं होगी। आगे समझ में, बस तो इसको भैया क्या है, टेक्स्ट फाइल कर देते हैं, डन। आज चोरी करना गलत बात नहीं है, जब सामान सामने वाले ने दे रखा है चोरी करने के लिए तो फिर क्यों ना चोरी करे। नेक्स्ट, आपको बताना है MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी सुविधा का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत छोटे अक्षरों और संख्याओं को टाइप करते हुए टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बताओ सर, आप ऐसे करते हो, हाँ बिल्कुल करता हूं, मैं क्यों नहीं करता, मैंने कब मना। चलो भैया नया सवाल आपके सामने आ गया, और नया सवाल में अगर देखो इसको बोला जाता है बेटा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे तुमने देखा होगा छोटा बड़ा, एक एक्स के ऊपर ये लगा दोगे 2, एक एक्स के ऊपर ऐसे लगा दो छोटा बड़ा, इसको बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। ओहो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, की कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने वाली 58 वाली। देखो 58 में तुम्हें सीधा सीधा दिख जाएगा, एक होता है पॉइंटिंग ऐसे पॉइंट करने वाला, तो पॉइंट भैया एक ही कर सकता, जो चूहा है ना वही छेद करेगा। पॉइंट का मतलब क्या होगा, जैसे पॉइंट कर दिया, मान लो तुम्हारी पेंट भरी तो उस पेंट में क्या कर दिया, छेक कर दिया, तो छेक किसने करा, चूहे ने कर दिया। तो पॉइंटिंग डिवाइस हमेशा याद रखना माउस है ना। कंप्यूटर में पॉइंट कौन बनाएगा, कौन चेक करेगा, तारों को कौन काटेगा, माउस काटेगा। नेक्स्ट, एक ट्रिक बताता रहता हूं मैं साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप रिप्रेजेंट ए कंप्रेस्ड वर्जन ऑन ऑफ वन और मोर फाइल। देखो अभी सिखा के लाया था, एक सारी फाइलों को छोटा करने का काम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया था ना। तो एक बात बताओ, छोटा करने का काम क्या करेगा, जैसे तुमने कभी बैग देखा होगा, बैग में तुम सामान डाल दो डाल दो डाल दो और उसके बाद उसकी जिप को क्या करता है, ऐसा टाइट कर देते हो। तो मेरे बच्चे याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, जिप फाइल। क्या बोला जाता है, जिप फाइल। नेक्स्ट, ओ एक सवाल लगेगा, बताओ 60 नंबर। है ना। अगर आपके एम एस पावर पॉइंट 2016 व सर्वल टूल्स ऑफ हेल्प यू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ योर स्लाइड, भैया ऐसा है, इस सवाल का जवाब जो 60 नंबर का होगा, दैट इज रूलर एंड ग्रिड लाइन, दोनों ही होते हैं, और दोनों होते हैं तो 60 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर खत्म हो गया, करंट अफेयर्स आ गया। आया समझ में तुम्हें, रेडी, जी के करंट अफेयर्स कर लें। ऊपर यही कब का है, दिखाना किसको, यहाँ से क्रॉप कर लियो। डन भाई, चलो मेरे बच्चे अब आगे आते हैं यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, रेडी भाई, चलो। चुम्मी बेटा लास्ट में देता हूँ मैं, नहीं। हाँ, ये कह रहे सर जी एक चुम्मी दे दो। तो बता यार, तुम ऑनलाइन चुम्मी मांग रहे हो, थोड़े सुधर जाओ, चुम्मी बता रहे हो। सवाल चुम्मेश्वर होता है, चुम्मी दे दो। नहीं नहीं, चुम्मी बच्चे का ना, अरे ये मेरे से डर नहीं रहे, इनके अंदर मेरा डर खत्म हो गया, बता रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, डन। हाँ देखो, अब ये भी कह रहे कि कोई बात नहीं लास्ट में दे देना, है ना। अरे मारो कान के नीचे, बता रहा हूँ मैं, किसी दिन तो बहुत पिटूंगा भाई साहब, ये दिन तुम फंस गए ना मेरे को। चलो आगे देखो, यार हद्दी कर दी उन्होंने, बेशर्मी की बताया, कह रहे हैं चुम्मी दे दो। नेक्स्ट आओ, इसके तो जरा जागरे करो, है ना, हद्दी कर रहे हैं मतलब, समझ लो। कहना चाहता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अवेकिंग, अभी कहते हैं भारतीय जागृति का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है, बताओ। आ जाओ सवाल पे, आ जाओ, जुल्म ना करो। आपके सामने अगर होगा भाई, ऐसा है कि हमारे जो जनक माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। राजा जी ने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, और इन्होंने एक को क्या किया था भैया, वो किया था, क्या बोलते हैं, एक समाज की स्थापना करी थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। चलो, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड, सेवन आई, देखो अगर अंग्रेजी में हम नए नए अंग्रेज होंगे तो इसे आइसलैंड पढ़ेंगे, वरना अगर हम परफेक्ट वाले तो आइलैंड पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, आइलैंड वाली बात। विच इज, सर जी स्वेटर सही लग रहा, निकाल के दे दू तुझे भाई, ले तू ले 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 ले, दे दो निकाल के। अरे पढ़ लो, चलो ध्यान दो यहाँ। आपके सामने नंबर 62, भाई सीधी सीधी सी बात है, जो 7 होगा उसके क्या बोला जाता है, मुंबई, 60 टापुओं का शहर। ऑप्शन नंबर 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल क्या है, सही है। चलो आगे देखो, अब तुमसे अगर मैं ये पूछ ले, 7 कौन कौन से तुम्हारे 7 जन्मों तक पसीने निकल जाएंगे, पूछ लूं, तो कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा फिर। 7 टापू में बता देता हूँ, चलो 3 4 बता देता हूँ। मुंबई जिसे नॉर्मली माया नगरी बोला जाता है, सपनों का शहर बोला जाता है, 7 छोटे द्वीप भी बोला जाता है। इसमें क्या है, जो बॉम्बे आइलैंड है, कोलाबा है, मांझीगांव है, उसके बाद वर्ली है, उसके बाद परेल है, बाकी तुम ढूंढ के लाना। नेक्स्ट, आपको बताना है कांग्रेस का सेशन जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन वाला, वो जो पारित हुआ था भारत छोड़ो का, ये कौन से उसमें हुआ था, तो भैया ऐसा हुआ था कराची, लाहौर, मुंबई या फिर है नागपुर। तो उस टाइम जो हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जब ये वाली बात हुई कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तो मुंबई का जो अधिवेशन था, बॉम्बे अधिवेशन में बात की गई थी, ना लाहौर ना कराची ना कुछ। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। रामलाल लगा था पहली बार में तो मेरे को ना, रणमल छंद है भाई, रणमल छंद जो है वो किसने कंपोज किया था,
रणमल छंद जो है वो कंपोज करने वाले क्या थे? रणमल जो कंपोज है किसने किया था? ये रहा। इसकी रचना करने वाला जो इंसान था नरपति नाथ है, हेमराज है, श्रीधर है, दलपत है, वो थे श्रीधर। क्या नाम है? श्रीधर। तो श्रीधर जो है वो क्या करते हैं? रणमल छंद की क्या करते हैं? रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये रहा। डन। अब इनके बारे में जानकारी दे दूं पर जरूरत नहीं है। आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। अब भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों है? नंबर 65 का कहां से? क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब याद रखना मेरे बच्चे, गवर्नेंस जा चला जा। ये क्या होगा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब ये होता है, अगर कोई बात आ जाए तो भारतीय संविधान का एक बेटा आर्टिकल है 37, भारतीय अनुच्छेद 37, उसमें एक बात कह दी गई थी। संविधान का अनुच्छेद जो 37 था वो नॉर्मल बताता था कि भाई हमारे जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके दौरान देश के शासन के क्या है, ये मौलिक आधार या मौलिक होंगे जो कानून बनाने पर राज्य भी क्या करेगा? लागू रहेगा, राज्य के कर्तव्य को शामिल करेगा। कटक जो है वो कहां पर है? कटक जो है वो कौन सी नदी के तट पर है? कटक 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 कटक। अब देखो कट गया तो इसका मतलब जो चीज बड़ी थी उसी का कटा होगा। तो बेटा याद रखना महानदी। कटक क्या याद रखोगे? कटक जो होगा वो कहाँ है? महानदी। जीएस का प्रारूप इतना बड़ा है कि आप कितना भी कर लो वो हमेशा क्या है? कम ही लगता चलेगा। बट हम कोशिश करेंगे, हम जितना ज्यादा मैक्सिमम कर पाए उतना करेंगे। आपके सामने व्हेन द गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरिंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इट इज रेफर्ड टू एज। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? जीरो रेवेन्यू डेफिसिट का। इसको ना नॉर्मल याद रखना, पहले पहले इसे जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। डेफिसिट मतलब घाटा होगा। तो यहां पर मेरे बच्चे क्या लिखा होगा प्राथमिक उसमें? अब हम इसे पढ़ते हैं। अब आप देखोगे आज के टाइम में जैन जी, तो इसको जी बोला जाए तो आप जी वाला करेंगे, तो प्रोनाउंस वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक एजुकेशन सेंटर एट एवरी ग्राम पंचायत। हर ग्राम में भाई ग्राम पंचायत ने कहा कि भाई एक पब्लिक एजुकेशन वो बनाया जाएगा। ये स्कीम जब आई थी इसका नाम था साक्षर भारत। क्या था? साक्षर है वहां, हाँ ये रहा। तो साक्षर भारत स्कीम आती है, उसके अंदर ये करता है। साक्षर भारत योजना जो आती है वो पंचायत स्तर पर चलती है। अब पंचायत स्तर पर है वो क्या करेंगे भाई? एक शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे। जो साक्षर भारत योजना था वो भारत सरकार की सबसे मेन मानी जाती थी। इसमें नॉर्मली क्या कर दिए, 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के जो लोग हैं उन्हें क्या करना था? पढ़ाना था। बेसिक नंबर जो साक्षरता लिटरेसी के बारे में बताना था। तो सर्व शिक्षा नहीं था बेटा, साक्षर भारत मिशन था। आपको बताना है जो रिवर है गंगा ऑफ साउथ इंडिया क्या है? साउथ दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। और दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो उसके धार्मिक स्थल की वजह से कहा जाता है, धार्मिकता की वजह से कहा था। ये जो आता है इसका नाम था बेटा गंगा ऑफ साउथ इंडिया जो है वो कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी। तो अगर आपने दक्षिण भारत की, कावेरी है कि क्या है? गोदावरी है। कावेरी की गोदावरी? क्वेश्चन नंबर 69। बहुत सारे लोगों ने गोदावरी लिखा है बेटा, याद रखना कावेरी। क्या होगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए 69 का चुना है वो भी गोदावरी। कितने लोगों ने लिखा? ओ, वो स्टार्ट होगी। गोदावरी क्या होती है फिर ये बताओ? गोदावरी के बारे में ही बताना पड़ेगा भैया। गोदावरी है सर जी, है ना? हाँ, मतलब ये कई बार ना, अब आप ना ये करना, ये तुमने देखा होगा परीक्षा नाम से कुछ चलते हैं तो बेटा कावेरी 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 कहते हैं। याद रखना दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। तो आपने ना बहुत जगह अभी जितने बच्चों ने कावेरी जवाब दिया वो अभी, हाँ कहीं नहीं नहीं किसी की भी उसमें जाओगे तो नॉर्मल अगर होगा तो जो गोदावरी है उसे दक्षिण कावेरी नदी को याद। आप सुनो, आपके सामने क्या है, एक काम करते हैं इस सवाल को समझ लेते हैं। यहां आपने क्या जवाब दिया? मैंने इन दोनों सवालों को जवाब दे दिया। अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो आप समझो इसे। याद रखना इस सवाल का जवाब आप बार बार गलत दे रहे हैं। और बार बार क्या है? देखो अगर सवाल में आ जाए, सुनो 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 सुनो, यहाँ रोंग ए है कि डी है, मैं दोनों लगा दे रहा हूं ये सी। अब तुम्हारे सामने एक चीज देखो, अगर किसी ने कहा दक्षिण गंगा, कोई क्या पूछ रहा है? ये दोनों याद रखना, दक्षिण गंगा और एक सवाल आता है दक्षिण भारत की गंगा।
दोनों सवाल ये देखो कितना पागल बनाते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। तो मेरे बच्चे अगर लिखा है हाँ, तुमने कोई सी भी चीज, मैं जानता था ये अभी किसी ने लिखा कि हमने उस किताब में पढ़ा है, उस दोनों में याद रखना। अगर कोई पूछेगा दक्षिण गंगा क्या है, तो याद रखना दक्षिण जो गंगा है मेरे बच्चे वो गोदावरी है, और अगर कोई पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो वो क्या होगा, कावेरी। अब सवाल ने क्या पूछा था, दक्षिण। कई बार ना आपको याद कराने के लिए आपके दिमाग में से वो चीज इरेज करनी पड़ती है जो आप बना चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चे। अगर कोई पूछेगा दक्षिण गंगा कौन सी है, तो याद रखना दक्षिण गंगा है गोदावरी। कोई पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कहा जाता है, तो कावेरी। याद रहेगा, आया समझ में? अब मारो लाइक। तो इस सवाल का जवाब क्या, इन्होंने क्या पूछा, दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा? नहीं, खेला नहीं हो मेरे बच्चे। कई बार ना तुम्हें समझाने के लिए ना उल्टा तरीका अपनाना पड़ता है, क्योंकि आप सीधे वाले से रट्टा मार जाओगे। तो मुझे लगता है आज के बाद जीवन में आप इस बात को याद रखोगे कि हमने दक्षिण गंगा के नाम से सुना है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से सुना। ईमानदारी से बताना ये सवाल तुम्हें कैसा लगा। यमुना तो तुम्हें पता ही है हमारे वाली है बीच में, है ना। चलो आगे बढ़े। जिन्होंने बेटा गलत बता दिया अब गलत सही, जिन्होंने सही है, हमने तो कोशिश की थी बताने के लिए। नेक्स्ट आओ, 70 नंबर पे आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल क्या है, सही मैच कर रहा है। चले चलो आगे बढ़ो। नंबर आपके सामने आया और इस सवाल ने जब आपसे पूछा तो ऐसा था कि अगर आप देखोगे भाई अमनगढ़ का जो बाग है वो बिहार में है, ये वाले सही ढंग से क्या है, मेल खाता है। तो इसमें जो सही है, इसमें जो सही है वो सिर्फ एक है जो हमारा क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कहां पर है, बिहार में। अब सवाल आता है बाकी के तीन में या तो स्किप करवा दूं या मैं तीनों बता दूं। अगर आपके सामने आ जाए तो आपके सामने अमनगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, बिहार में। मेरे बच्चे याद रखना ये क्या है, बिहार में नहीं है, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश यूपी में। तो ये सही हो गया। अब उसके बाद अगर आपके सामने तीसरा है कि पलमाऊ वाला जो है, तो पलमाऊ वाला जो पार्क है बेटे याद रखना वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहां पर है, झारखंड में। वो कहां पर है, झारखंड। स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई आपके सामने जो आपका नमदफा है, तो नमदफा मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश में नहीं है, नमदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है, अरुणाचल। तो यहां पर ये क्या हो, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो दो चीजें हैं, या तो आपको ए बी सी डी में आंसर करा दें या आपको उसका। जब ऐसा सवाल आए ना तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा। पसंद आया भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हैं, 10 सवाल वो भी लो, फिर उसके बाद क्लास को। राष्ट्रीय एकता दिवस जो 2025 है उसकी जो थीम है वो क्या थी, ऑफिशियल थीम ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस 2025, क्वेश्चन नंबर 71। अब देखो क्योंकि भाई राष्ट्रीय एकता है तो सब कुछ जुट मिलजुल के चलो। तो विविधता में एकता से तुमने पहले से सुना है, एकजुटता में शक्ति, ये है एक भारत आत्मनिर्भर भारत है और एक राष्ट्र एक दृष्टि है। तो अब देखो अगर क्वेश्चन नंबर 70, तो एक भारत आत्म भारत याद रखना। तो सवाल का जवाब क्या होगा, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना आईएसआरओ ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया था इंडियन नेवी का मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको GS-87R है ऑर्बिट से। वो जो है वो कहां पर गया, तो मेरे अच्छे हुआ ये था कि भारतीय अभी ना इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बेंगलुरु में जिसका हेडक्वार्टर है, उसने नौसेना के संचार उपग्रह को भेजता है, GSAT-7R सफलतापूर्वक लॉन्च करता है। तो उसके जो है वो LVM-3, क्या है, LVM-3। अब LVM-3 का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क, क्या होगा, लॉन्च व्हीकल मार्क होगा। और इसे कहां से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखो तुम में से सबने ऑप्शन नंबर बी लिखा, 72 का जो जवाब होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डन। आया समझ में? आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी है। तो जो रॉकेट छोड़ा, जिसके साथ छोड़ा था बेटा, वो क्या, LVM-3। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो टूर्नामेंट इन द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्या हुआ, ये टूर्नामेंट आपने देखा था दीप्ति शर्मा को। किसको, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर के रूप में आई थी, सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट लिए थे, लगभग 22 विकेट थे और रन भी बनाए थे। तो दीप्ति शर्मा जो है उन्हें टूर्नामेंट का क्या बोला गया था, बेस्ट प्लेयर क्या चुना गया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। दीपक मित्तल जो रिसेंटली एज्यूम चार्ज करते हैं, एम्बेसडर डिजिग्नेटेड करते हैं इंडिया के, किस कंट्री के लिए राजदूत नामित होते हैं, कौन से, कतर के लिए, सऊदी अरेबिया के, यूनाइटेड अरब या इजिप्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है आजकल भैया जहां चल रहा है संयुक्त अरब UAE, तो UAE के लिए क्या है, डॉक्टर दीपक मित्तल जो है नए राजदूत क्या हो जाते हैं, नामित हो जाते हैं।
आपको द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो आपको था ना इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट जो ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, वो कब? तो सवाल 775 है। तो ये अभी अगर आएगा, याद हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे बच्चे याद, 2 का 7 9, तो 2 9 है ना, ये क्या है 22 है। और इसका नॉर्मली सबसे पहली बार हमें, क्योंकि इसे ना यूएनओ ने सबसे पहली बार शुरू किया था 2023 में, तो इसकी 2023 24 25 तीसरा ही साल है। भाई आप देखभाल करें बड़ों के और इस तरीके से लेके चलें। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया था एक चीज आभार ऑनलाइन स्टोर किया है, किसके साथ बताओ? आभार जो है वो किसने शुरू किया? आभार जो है ये शुरू करने का काम किया है किसने, और प्रोडक्ट जो दे रहे हैं इसमें, तो आपने क्या करा? हाल फिलहाल इंडियन रेलवे क्या करती है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करते हैं आभार। आभार जो है नॉर्मली वो गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस हुआ है, जिसे हम जीईएम के नाम से भी जानते हैं। जीईएम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से हुआ। ऐसे करने का जो काम किया इंडियन रेलवे ने। तो मेरे बच्चे सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। हु हैज अज्यूम चार्ज टू 40th चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी। अब तो मैं पढ़ना भी होगा, है ना। मटेरियल जो होगा आपके सामने 40वें जो बने हैं, तो 40वें मटेरियल प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं जी? अगर आप देशमुख का नाम ले रहे हैं तो गलत है, अजय शर्मा गलत है, हरी। इनका नाम है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, ऑप्शन नंबर बी। वेयर विल बी COP30 क्लाइमेट समिट बी हेल्ड ऑन 2025? 2025 के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन को कहां आयोजित किया गया है? कोप के साथ अगर जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हुआ था ब्राजील में। क्या हुआ था? अमेजन रीजन। बहुत बढ़िया, तो ब्राजील है कहीं पर भैया, बिल्कुल। तो जो नाम है बेलम ब्राजील है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, हु हैज वॉन द बेस्ट पेपर अवार्ड at the International Conference of Computing and Communication Network ICCC नेट यूके 2025। और सवाल नंबर 70 जो अवार्ड मिला है वो एक टेक्निकल सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो सॉरी आर्किटेक्ट हैं, जिनका नाम है बालाजी कृष्णन। और बालाजी कृष्णन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी। बालाजी कृष्णन के साथ अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर जाते हैं, उन्हें बेस्ट पेपर अवार्ड के उसके बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 5वां था ये। अगर कोई पूछेगा कौन सा था कॉन्फ्रेंस, तो ये क्या थी? 5वीं थी। वेयर वाज द मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS इनिशिएटिव लॉन्च हुआ? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल कहां पर शुरू की गई है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे। और ये भाई जो नेशनल वाइड शुरू की गई है, इसके साथ आता है हमारा जवाब। ये है आपके सामने यूथ ग्रामीण सभा जो है लॉन्च की गई नई दिल्ली, जो हिंदुस्तान की क्या है? राजधानी है। ये आज की हमारे सामने क्लास थी। इस क्लास की PDF आपको मिल जाती है अध्ययन मंत्र के क्या है टेलीग्राम चैनल पर। साथ साथ में मेरे जो है इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम भी वैसे ठीक है, फॉलो करना चाहो तो कर लेना। और बाकी ये लास्ट है, ये व्हाट्सएप वाला बेटा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो जो आ रहा है वो है। बाकी किताब को दिखाने के लिए तो मैं बार बार वो कर ही देता हूँ, है ना। ठीक है, तो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस थी आपकी। आज के 80 सवालों में से कितना है? सीने से तेरे लिल को ऐसा कर, बताओ कितने नंबर आए आज के आपके? कितना आज का पेपर कैसा रहा? कितने बच्चे हैं देखें जरा, इन्होंने लाइक वाइक मारा? नहीं मारा, मैं तो देखता ही नहीं यार। किताब कितने लोगों ने ले लिया? गुड नाइट गुड नाइट गुड, नहीं गुड नाइट मत करो, मेरे बाद अभी क्या है, वो आने वाले हैं, क्या नाम है, सौरभ सर आने वाले हैं इंग्लिश की क्लास को लेके, तो चलेगा ठीक है। इंग्लिश की क्लास को लेके सौरभ सर आएंगे। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ABCD में नहीं देना, पढ़ते जाना। डन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट।